हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर अपन नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर नर्वस सिस्टम अपन लेके आए हैं। नर्वस सिस्टम की आज अपन स्टडी करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्वस सिस्टम होता क्या है, जो अपन कॉलेज टाइम की बात करें तो नर्वस सिस्टम को अपन अवॉइड करके चलते हैं। क्यों करके चलते हैं? ताकि ये अपन को क्या थोड़ा सा हार्ड लगता है, तब अपन इसको अवॉइड करते हैं। जैसा अपन जो हार्ड चीज़ों को पढ़ेंगे वो अपने एकदम इजी बना के पढ़ेंगे इस सिस्टम को। तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बने रहिए, नर्वस सिस्टम आपको पूरा देखने को मिलेगा और पूरा नर्सिंग का सिलेबस आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है, इजी तरीके से अपन लेके चलेंगे। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम को अपन बात करें तो इसको सबसे पहले जो अपन का पूरा हेड की बात करें तो पूरा जो हेड होता है, पूरी बॉडी का हेड होता है, वो कौन होता है? नर्वस सिस्टम होता है। सुप्रीम बोलते हैं। देखो, कोई भी चीज अगर भगवान ने अपन को बनाया है तो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है ना। तभी अपन को जो सुप्रीम जो चीज होती है, सुप्रीम जो होता है वो एकदम ऊपर होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो अपन का जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन आता है, तो भगवान ने ब्रेन को सबसे ऊपर रखा है ना। क्यों रखा गया है? इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये सुप्रीम है। कभी भी कोई भी मेडल जीतते हो, ताज पहनाते हैं, कहाँ पर पहनाते हैं? सर के ऊपर पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम है। तो सुप्रीम सिस्टम अपन लेके चलेंगे। सुप्रीम सिस्टम है ये, इसके बगैर कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं है, इसके बगैर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं पढ़ा रहा हूँ नर्वस सिस्टम की वजह से, आप पढ़ रहे हो नर्वस सिस्टम की वजह से, है ना। तो ये नर्वस सिस्टम हेड है। इसका अपन इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी हो सके। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे, दो भागों के अंदर अपन इसको क्लासिफाइड करेंगे। दो भागों के अंदर इसको क्लासिफाइड किया मैंने। तो फर्स्ट वन आता है इसके अंदर सीएनएस, दूसरा आता है पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस एकदम इजी तरीके से लेके चलेंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आ सके, पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ सके। और जो इसके डिजीज कंडीशंस के बारे में अपन रेगुलर करेंगे पूरा सिस्टम होने के बाद में। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम और पीएनएस का होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। दो भागों में अपन ने डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है वो अपन अभी देखेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है बच्चों, जो सेंट्रल के अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड। ये दो चीजें जो सेंट्रल में प्रेजेंट होती है, ब्रेन सेंट्रल में और पीछे की साइड में जो स्पाइनल कोड पाई जाती है, दोनों सेंट्रल के अंदर प्रेजेंट होती है। नाम दे दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर दो चीज पाई जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड पाई जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है, फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर्स के अनुसार और एक होता है फंक्शन के अनुसार। दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, एक देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर दो चीजें आती है। एक तो आता है आपका क्रेनियल नर्व और एक आती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व, एक आती है स्पाइनल नर्व। स्ट्रक्चर्स, जिसकी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसकी? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व की। जो क्रेनियल नर्व होती है बच्चों, वो ब्रेन के द्वारा निकलती है, ये ब्रेन, और ये होती है स्पाइनल के द्वारा। ठीक है, एक होता है ब्रेन के द्वारा और एक होता है स्पाइनल के द्वारा। तो ये हो गई स्ट्रक्चर्स, इनकी स्ट्रक्चर्स होती है।
इनकी कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होती, ये फंक्शंस करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, फंक्शंस करने का काम करते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन हो गया कि अपन नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया, कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर अपन ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर दो भागों में डिवाइड किया, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल से निकलती है। और फंक्शन के तरीके से दो तरीके से किया, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये था सबसे पहले क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया, नर्वस सिस्टम आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब एक एक पढ़ेंगे अपन, लाइन वाइज पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को। क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना। क्लासिफिकेशन इसके अंदर दो तीन क्लासिफिकेशन आते हैं, फिर ब्रेन का क्लासिफिकेशन आएगा। ये सारी चीज आप याद रख लोगे तो आपको नर्वस सिस्टम याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की बात करें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो उसका नाम होता है बच्चों न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन बोलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। दो चीज आती है बच्चों, एक नेफ्रॉन भी आता है जो किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, कंफ्यूज मत हो जाना। और एक होता है न्यूरॉन जो किसकी होती है? नर्वस सिस्टम की। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो दो चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं कि जो दो चीज होती है, एक तो ब्रेन डेथ होता है, ब्रेन डेथ होता है, और एक हार्ट डेथ होती है। एक तो ब्रेन डेथ होता है और एक हार्ट की डेथ हो जाती है। तो ब्रेन डेथ को क्या बोला जाता है और हार्ट की डेथ को क्या बोला जाता है? तो ब्रेन डेथ हो जाता है उसको बायोलॉजिकल डेथ बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ, बी फॉर ब्रेन और बी फॉर बायोलॉजिकल डेथ पूछा जाता है। ब्रेन डेथ हो जाता है उसको मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल डेथ। और अगर हार्ट की डेथ हो जाए उसको बोला जाता है क्लिनिकल डेथ। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। हार्ट की डेथ हो जाती है उसको क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, और अगर ब्रेन की डेथ हो गई उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेथ हो गई। ठीक है। दो चीज अपन ने पढ़ी, एक होता है अपनी फंक्शनल यूनिट कौन होती है? न्यूरॉन होती है। अब अपन न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन क्या चीज होती है और किस प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहला अपना आता है न्यूरॉन, क्योंकि ये क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसकी स्ट्रक्चर्स भी होगी और इसके फंक्शंस भी होंगे। सबसे पहले पॉइंट अपना है न्यूरॉन। क्या होता है न्यूरॉन? पहला पॉइंट आपको लिखना है जो मैंने पहले लिखवाया था, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। पहला पॉइंट आपका यही बनेगा, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा कि जो अपना जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंडीशंस आती है, जैसे जैसे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे क्या होता है? न्यूरॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंडीशंस के अंदर डिक्रीज न्यूरॉन क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। कैसे? जैसे कि चाइल्ड के अंदर इंक्रीज होंगे और ओल्ड के अंदर कम पाए जाएंगे। इसके अंदर क्या होंगे? मोर, और इसके अंदर अपन बात करें लेस। दो पॉइंट हो गए। थर्ड वन पॉइंट अपन बात करें तो ये क्या होता है? एक्सेसिव सेंसेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक्सेसिव सेंसिटिव होते हैं क्या? न्यूरॉन।
थोड़ी सी भी अपन बात करें तो चोट लगने की वजह से ये क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट अपना यहाँ पर लिखते हैं एक्सेसिव सेंसिटिव ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के प्रति ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्यों? इसको जब भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिले, प्रॉपर टाइम पर नहीं मिले, तो ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो ये वापस रीजनरेट नहीं किया जा सकता। न्यूरॉन को कभी भी बच्चों रीजनरेट नहीं किया जा सकता। एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए फिर अपन इसको रीजनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ वन आता है इसके अंदर मोर अमाउंट के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन पावर हाउस भी बोला जाता है। इसके अंदर मोर अमाउंट के अंदर क्या पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर अपन ने बात की सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के प्रति। अगर 5 मिनट तक इसको क्या ला दिया जाए, ऑक्सीजन नहीं दिया जाए, 5 मिनट तक इसको ऑक्सीजन नहीं दिया जाए, तो ये क्या होते हैं, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेन के अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाता है, इरिवर्सिबल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। इफ 5 मिनट तक क्या नहीं दे रहे अपन, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो इसके अंदर क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंजेज आएंगे, जिससे क्या हो सकता है, ब्रेन डेथ हो सकता है। ब्रेन डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो एक और पॉइंट आता है नॉन मायोटिक का मतलब होता है कि मायोटिक होता है, नॉन मायोटिक होता है तो इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते, सेंट्रोमियर्स नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता इसके अंदर, सेंट्रोमियर्स, लैक ऑफ सेंट्रोमियर्स। इसके अंदर सेंट्रोमियर्स नहीं पाए जाते। अब सेंट्रोमियर्स नहीं पाए जाएंगे तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा। इसके अंदर कोई भी पूछ ले कि न्यूरॉन के अंदर डिवीजन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर होना चाहिए कि डिवीजन नहीं पाया जाता। किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोमियर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर न्यूरॉन के अंदर क्या नहीं पाया जाता, अगर अपन बात करें तो डिवीजन नहीं पाया जाता। ये था अपन इंट्रोडक्शन न्यूरॉन का, आपको याद करके चलना है। एक अपन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स बनाए, सभी ने बनाई होगी, बहुत ही इजी है, घर में बहुत ज़्यादा भी। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अपन 4-5 भाग के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, सभी ने बनाया होगा न्यूरॉन का डायग्राम।
ये हो गया कंप्लीट न्यूरॉन का डायग्राम। और न्यूरॉन का डायग्राम के अंदर अपन इसको पता लगाएंगे क्या क्या पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, जो ऊपर वाला आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है इसको डेंड्रोइड्स बोलते हैं। डेंड्रोइड्स क्या बोला जाता है? डेंड्रोइड्स बोला जाता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? डेंड्रोइड्स बोला जाता है। जो बीच के अंदर है उसको सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, उसको सेल बॉडी बोला जाता है। थर्ड बार अपन बात करें तो इसको एक्सोन बोला जाता है। ये ब्लैक कलर का है, इसको एक्सोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर ये एक्सोन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर ये जो यहाँ पर दो पॉइंट पाए जाते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स, जहाँ पर दो न्यूरॉन जुड़ने का काम करते हैं, दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होने का काम करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोला जाता है या सिनेप्टिक नोब बोला जाता है। या तो सिनेप्स बोल सकते हो या सिनेप्टिक नोब बोला जाता है। नोब्स, सिनेप्टिक नोब्स या सिनेप्स एक ही चीज़ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो एक इसके अंदर ब्लू कलर की लाइन पाई जाती है, इसको बोलते हैं रोड ऑफ रनवियर। रोड ऑफ, इसको रनवियर बोला जाता है। रोड ऑफ रनवियर बोला जाता है। और एक लास्ट के अंदर अपन बात करें तो एक रेड कलर की पाई जाती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोला जाता है इसको? माइलिन शीट। माइलिन शीट बोला जाता है। ठीक है, और एक अपन बात करें तो रोड ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं रेड कलर वाली को। ठीक है, तो ये डायग्राम है न्यूरॉन का, इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से याद आपको रखना है न्यूरॉन का डायग्राम। इसका ये पार्ट्स होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन, जैसे कि नाम है, माइलिन शीट क्या होता है, डेंड्रोइड्स क्या होता है, सेल बॉडी क्या होती है, क्या काम करते हैं, इनका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके पार्ट्स के तो क्या क्या होते हैं। अपन बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि न्यूरॉन क्या होती है। न्यूरॉन क्या करता है? इम्पल्स ट्रांसफर कराने का काम करता है। इम्पल्स ट्रांसफर करने का काम करता है। इम्पल्स ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। और न्यूरॉन के अंदर ये पार्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कैसे ट्रांसफर करेंगे ये अपन पार्ट्स के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट, ऊपर अपन एक पार्ट्स का नाम पढ़ा था, डेंड्रोइड्स। डेंड्रोइड्स पढ़ा था अपन ने। डेंड्रोइड्स के बारे में पढ़ा पहले अपन। डेंड्रोइड्स होता क्या है, डेंड्रोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। डेंड्रोइड्स क्या करता है? इम्पल्स रिसीव करता है। किससे? किसी ऑर्गन से। क्या करता है? ऑर्गन से क्या करता है? ये ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है, उससे इम्पल्स क्या की? इम्पल्स रिसीव कर ली। किसने? डेंड्रोइड्स ने। किसने की? डेंड्रोइड्स ने। और आगे तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब देखो, जैसे ही मेरे को कोई भी नुकीली चीज़ है, मैंने हाथ रखा उसके ऊपर, तो डेंड्रोइड्स ने क्या किया? ये ऑर्गन है मेरा, अंगुली, तो मेरा ऑर्गन है, ऑर्गन ने क्या किया? इम्पल्स जनरेट की और किसके पास गई? डेंड्रोइड्स के पास। अब डेंड्रोइड्स क्या करता है? डेंड्रोइड्स ट्रांसफर करता है किसके पास? डेंड्रोइड्स इम्पल्स रिसीव की, और रिसीव करने के बाद में सेल बॉडी को, किसको करता है? सेल बॉडी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर, इम्पल्स कहाँ ट्रांसफर करेगा? सेल बॉडी को करेगा। तो डेंड्रोइड्स का काम होगा, डेंड्रोइड्स ने जैसे ही क्या किया? ऑर्गन से इम्पल्स रिसीव की, और रिसीव करने के बाद में किसको? सेल बॉडी को क्या करता है? अगर अपन बात करें तो ट्रांसफर कर देता है। दूसरा पार्ट आता है अपना सेल बॉडी। दूसरा पार्ट आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी होता है जो सेंटर पार्ट होता है। पहला पॉइंट होता है इसके अंदर सेंटर पार्ट ऑफ
न्यूरॉन। न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट कौन होता है? सेल बॉडी होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है, तो आपको आंसर देना है सेल बॉडी होता है। दूसरी अपन बात करें तो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। किसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं? सेल बॉडी के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्गेनेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल्स है जो अपसेट होता है। कौन सा होता है? सेंट्रोमियर्स। क्या अपसेट होता है? सेंट्रोमियर्स, जो क्या करता है? डिवीजन कराने का काम करता है। क्या कराता है? डिवीजन कराने का काम करता है। और सेंट्रोमियर्स अपसेंट होगा, सेंट्रोमियर्स अपसेंट होगा तो न्यूरॉन के अंदर क्या नहीं होगा? डिवीजन नहीं होगा। और ये बात अपन ने पहले ही पढ़ ली कि जो न्यूरॉन है उसके अंदर कभी भी डिवीजन नहीं पाया जाता। और सेल बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, न्यूक्लियस वगैरह है, या अपन बात करें राइबोसोम, लाइसोसोम, सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और मोर अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये मेटाबॉलिक सेंटर होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिक सेंटर। इसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है ताकि ये क्या कर सके? अपने हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ये न्यूट्रिशन पूरे न्यूरॉन को सेल बॉडी करती है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो मेटाबॉलिक सेंटर्स पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एनटीएम। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या करती है? ये फॉर्मेशन करने का काम करती है। जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि डोपामीन, एसिटाकोलाइन, ठीक है, सीरोटोनिन है ना, ठीक है, ये सारे डोपामीन है, एसिटाकोलाइन है, सीरोटोनिन है, पिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, ठीक है, गाबा है। इस अपन बात करें तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको क्या करती है? फॉर्मेशंस करने का काम करती है। कौन करती है? अगर अपन बात करें तो सेल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये रिसीव कहाँ से रिसीव करती है? ये इम्पल्स कहाँ से रिसीव करती है? ये अपन ने पढ़ लिया था, डेंड्रोइड से। ये डेंड्रोइड से रिसीव करती है। रिसीव किससे करती है? डेंड्रोइड्स। डेंड्रोइड से रिसीव करके और ये कहाँ तक पहुंचाने का काम करती है? तो ये एक्सॉन तक पहुंचाने का काम करती है। डेंड्रोइड से रिसीव करके ट्रांसफर कहाँ करती है? ट्रांसफर करती है एक्सॉन के पास। कहाँ करती है? एक्सॉन के पास। तो ये हो गया सेल बॉडी के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है टाइप अपना सेल का पार्ट, न्यूरॉन का पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट आता है, बात करें तो एक्सॉन। क्या आता है? एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? ठीक है, ये पहली बात, ये क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है। क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है। पहली बात, वो ग्रे मैटर और ये व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर होता है ये, और व्हाइट मैटर होता है तो ये व्हाइट कलर का प्रेजेंट होता है ना, एक्सॉन। एक्सॉन को अपन व्हाइट मैटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये व्हाइट कलर का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अराइज होता है, इट अराइज सेल बॉडी। सेल बॉडी से क्या होता है? ये अराइज होता है। जैसे कि अपन ने डायग्राम में बनाया, ये अपना सेल बॉडी था और यहीं से क्या होता है? ये बनता है, ठीक है। ये सेल बॉडी से क्या होता है? अराइज होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये जो इम्पल्स है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। इम्पल्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है। सेल बॉडी से अपन बात करें तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, यानी सेल बॉडी से इसने ले लिया और सेल बॉडी से इसने लेने के बाद में ये क्या करता है? आगे दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट करने का काम करता है। वाया किसके थ्रू करता है? अपन बात करें तो सिनेप्टिक नॉब के द्वारा। किसके द्वारा? सिनेप्टिक नॉब के द्वारा। इसने क्या किया? सेल बॉडी से क्या किया? रिसीव किया जो इम्पल्स है, और आगे दूसरे न्यूरॉन के अंदर क्या करता है? ये ट्रांसमिट करने का काम करता है वाया सिनेप्टिक नॉब।
सिनेप्टिक नर्व के द्वारा क्या करता है, ये इम्पल्स को आगे पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट इसके ऊपर जो 3-4 चीज पाई जाती है, जो अपन बात करें माइलिन शीट, उसका क्या काम होता है, माइलिन शीट का क्या काम होता है। माइलिन शीट का क्या काम होता है, पहली बात अगर अपन बात करें, पहली बात ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब होता है, इंसु का मतलब होता है जोड़ना। इंसु का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इंसु का होता है मतलब होता है जोड़ना। ये क्या करता है, इम्पल्स की स्पीड बनाने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इम्पल्स को स्पीड बनाने का काम करता है। और माइलिन शीट है वो किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की। फोस्फोलिपिड की बनी होती है मैडम। किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। अब फोस्फोलिपिड की बनी हुई है, ठीक है, तो फोस्फोलिपिड होता है वो क्या होता है, एकदम चिकना होता है। जैसे अपन क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं जो गार्डन में जाके क्या करते हैं, तिसल पट्टी होती है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वैसे ही ये क्या क्या होता है, वो चिकना होता है, तभी अपन क्या करते हैं उसके ऊपर जो उस तिसल पट्टी के ऊपर अपन यूज कर सकते हैं, उसको आराम से उसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये क्या होता है, फोस्फोलिपिड चिकना होता है। तो चिकना होता है, जैसे ही इम्पल्स आएगी, इम्पल्स आते ही हाथों हाथ क्या करेगी, वहां से मूवमेंट करने का काम करेगी, इतनी जल्दी जाएगी, क्योंकि ये फोस्फोलिपिड का बना होता है, इंसुलेटर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और ये जो इम्पल्स होती है उनको इंक्रीज करने का काम करता है। इंक्रीज का मतलब यहाँ पर है कि उसके ट्रांसमिशन को इंक्रीज करने का काम करता है। ट्रांसमिशन को इंक्रीज करने का काम करता है। ट्रांसमिशन यानी उसके जो मूवमेंट है उनको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा तेज करेगा या स्पीड अप करेगा। क्या करेगा, स्पीड अप ऑफ ट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर या इम्पल्स की स्पीड को क्या करेगा, ये बढ़ाने का काम करती है। माइलिन शीट का यही काम होता है। आगे जाके माइलिन शीट की 2-3 अपन डिजीज कंडीशंस भी पढ़ेंगे। माइलिन शीट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या डिजीज कंडीशंस होती है, वो नेक्स्ट अपन डिजीज के अंदर देखेंगे। तो ये होती है माइलिन शीट। नेक्स्ट आता है नोड ऑफ रनवे। क्या आता है, नोड्स ऑफ रनवे। ये क्या करता है बच्चों, ये भी क्या करता है, ये तो फास्ट करने का काम करता है, स्पीड बनाने का काम करता है, ये फास्टेस्ट करने का काम करता है, फास्टेस्ट। ये और भी ज्यादा फास्ट करेगा, इसको इम्पल्स को और भी ज्यादा फास्ट करेगा और जल्दी से जल्दी अपन को मूवमेंट कराने का काम करता है। जैसे कि अपन बात करें तो कोई भी अपनी फिंगर है वो किसी नुकीली जगह पर रखी जाए या किसी हीट के संपर्क में आ जाए, अपन सोचेंगे कितने टाइम, मिली सेकंड के अंदर क्या होता है, वो अपन हाथों हाथ काम करते हैं। तो इन्हीं दो पार्ट्स की वजह से अपन क्या करते हैं, ये मूवमेंट बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि ये एकदम फास्ट काम करने का काम करवाते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन पार्ट आता है सिनेप्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वन पार्ट आता है सिनेप्स। पहली बात अपन ने सिनेप्स बोला किसको, सिनेप्स अपन ने बोला कि ये न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट और एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। ये तो इसका एक्सॉन पार्ट और ये इसका डेंड्राइट्स पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाने का काम करते हैं। तो किस प्रकार से अपन समझेंगे, ये अपन यहाँ पर देखना कि ये पहले वाले न्यूरॉन, ये पहला वाला न्यूरॉन है, उसका क्या पार्ट है, एक्सॉन है। ठीक है, ये पहले वाला न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है और ये दूसरे वाला न्यूरॉन का डेंड्राइट्स पार्ट है। ठीक है,
तो इसको अपन बोलेंगे, अगर बोलेंगे प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्री, प्री यानी पहले, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको बोल दिया प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और दूसरे वाले को बोल दिया पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो नाम दे दिए क्लेफ्ट, दो नाम दे दिया अपन ने। एक दे दिया प्री, प्री यानी पहले, पहले का एक्सोन पार्ट, और पोस्ट का अपन बात करें डेंड्रोइड्स पार्ट। तो दो नाम दे दिया, एक बोल दिया प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दूसरा दे दिया पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में। ठीक है, अब प्री क्या होता है, पोस्ट क्या काम करता है? इसके अंदर जो बैग होते हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के क्या होते हैं? बैग होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक जोन से क्या आई है, वो इम्पल्स आई है। क्या ये बच्चों? इम्पल्स आई है। ये इम्पल्स किसके अंदर भेजनी है? इसको, इसके अंदर इम्पल्स को भेजनी है, इस डेंड्रोइड्स के पार्ट के अंदर भेजनी है, क्योंकि दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगी, इससे इसके पास जाएगी, तो कैसे जाएगी? ठीक है, तो अपन बात करें तो ये इम्पल्स इसके अंदर आती है कैसे? ये एसिटाकोलामाइन पाया जाता है, ACH। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें तो कैल्शियम आयन होता है। क्या होता है? कैल्शियम आयन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर को बैग से बाहर निकालने का काम करता है। जो कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम आयन, वो क्या करता है? NTM, न्यूरोट्रांसमीटर को बैग से बाहर निकालने का काम करता है, आउट करने का काम करता है। बैग से बाहर निकालने का काम कौन करता है? कैल्शियम करता है। ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के बाद में क्या होगा? दूसरे पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास पहुंच जाएंगे, और वो वापस आगे की तरफ लेके चले जाएंगे। इस प्रकार से इनका क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है। कभी कभी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो प्रॉब्लम्स अपन डिजीज कंडीशंस के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर इनएक्टिवेटर साइट कौन सी होती है, एक्टिवेटर साइट कौन सी होती है, रिसीवर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपन डिजीज कंडीशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर ये था न्यूरॉन के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करें तो न्यूरोलॉजिकल सेल्स होती है ब्रेन की, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी टॉपिक की आपको आवश्यकता हो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ये डिमांड के बाद में नर्वस सिस्टम अपन ने स्टार्ट किया है। कुछ स्टूडेंटों की डिमांड आई कि सर नर्वस सिस्टम स्टार्ट करो, और नर्वस सिस्टम अपन ने स्टार्ट कर दिया है। तो अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।